नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर बेहद गंभीर कानूनी भंवर में फंसते दिख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 अलग अलग चेक बाउंस मामलों में उनकी 3 महीने की साधारण कैद की सजा को बरकरार रखते हुए राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। आमतौर पर चेक बाउंस के मामलों में अदालतों का रुख समझौता या आर्थिक निपटारे की ओर झुका होता है, लेकिन राजपाल यादव के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। कानूनी नजरिए से देखें तो इस मामले में कई ऐसे गहरे तकनीकी और पेंच फंसे हैं जिनकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता के प्रति बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। तो समझ लेते हैं क्या है कानूनी पेंच जिसकी वजह से फंस गए हैं एक्टर राजपाल यादव। तो राजपाल यादव को राहत न मिलने का सबसे बड़ा जो कारण है वो उनका अंडरटेकिंग को पूरा न करना और अदालती अवमानना की स्थिति पैदा करना है। जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते समय बेहद तल्ख टिप्पणी की है कि अदालत ने राजपाल यादव को शिकायतकर्ता कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए समझौते का सम्मान करने और उनका पैसा लौटाने के अनगिनत मौके दिए थे। कानूनी पेंच तब उलझ गया जब राजपाल यादव और उनके वकीलों ने अदालत में बार बार यही लिखित और मौखिक आश्वासन दिया कि वे तय राशि का भुगतान कर देंगे, लेकिन वे हर बार इस वादे को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम दिखे। कानून की नज़र में अदालत के समक्ष दी गई किसी अंडरटेकिंग से मुकर जाना अदालत के साथ धोखाधड़ी और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा माना जाता है। जब कोई आरोपी बार बार समय मांगकर भी भुगतान की किस्तें जमा नहीं करता है, जैसे कि राजपाल यादव ने खुद मांगी गई 2.5 करोड़ रुपए की किस्त जमा नहीं की, तो अदालत इसे कानून की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ मानती है और ऐसी स्थिति में राहत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस पूरे विवाद में मुख्य रूप से नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एनआई एक्ट की धारा 138 लागू होती है जो चेक बाउंस होने पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान करती है। एनआई एक्ट की धारा 138 क्या है, इसके बारे में जानें तो इसके तहत चेक का बाउंस होना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 2 साल तक की कैद या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीएनएस और आईपीसी का प्रभाव क्या इस पर होता है, तो वैसे तो चेक बाउंस का मूल मुकदमा एनआई एक्ट के विशेष कानून के तहत चलता है, लेकिन जब कोई आरोपी अदालत में झूठी अंडरटेकिंग देता है या किस्तें न चुकाकर धोखाधड़ी की नीयत प्रदर्शित करता है तो वहां भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316 जो पूर्व में आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी थी और बीएनएस की धारा 336 झूठे और साक्ष्य बयान देना जो पहले आईपीसी 193 थी के तहत भी मामला गंभीर हो जाता है। कोर्ट ने इसे केवल एक सामान्य आर्थिक चूक न मानकर कानूनी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवहेलना माना है। अब राजपाल यादव के पास क्या है कानूनी विकल्प, इस बारे में अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखे जाने के बाद भी राजपाल यादव के लिए कानूनी रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अदालत ने उन्हें इस आदेश के खिलाफ कदम उठाने के लिए 2 महीने का समय दिया है। उनके पास ये समय है। सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प है राजपाल यादव के पास। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी के जरिए चुनौती दे सकते हैं और सजा पर अंतरिम रोक की मांग भी कर सकते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चेक बाउंस एक कंपाउंड बेल माफी योग्य अपराध है। यदि राजपाल यादव अभी शिकायतकर्ता कंपनी को ब्याज और जुर्माने सहित पूरी बकाया राशि 7 मामलों में प्रत्येक के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए और पत्नी पर लगा जुर्माना का एक मुश्त भुगतान कर देते हैं और कंपनी सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत वापस ले लेती है तो उनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। तो देखते हैं राजपाल यादव फिर जेल जाएंगे या फिर इन नियमों के जरिए वो अपने अंतरिम जमानत रख सकते हैं। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।